फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का सेशन है भारत की प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल। एक क्विज के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि किस नदी का उद्गम स्थल कहाँ है और वह नदी कहाँ जाकर गिरती है, उसका मुहाना कहाँ पर है। तो इस सेशन को चालू करने से पहले प्लीज़ इस बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब। देखिए, भारत की प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल। तो हम लोग का पहला नदी क्या है? भारत ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील के समीप से। ठीक है, देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के समीप से निकलती है। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भारतीय भूभाग में नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का मुहाना कहाँ है? मुहाना मतलब वो होता है कि वह नदी कहाँ, किस नदी में जाकर मिलती है या कहाँ, किस किस जगह जाकर ख़त्म होती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की मुहाना है बंगाल की खाड़ी, जो कि चौथा ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो हम लोग का सिंधु नदी का उद्गम स्थल हम लोग का मानसरोवर के निकट। देखिए, इसका सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, सिंधु नदी का मुहाना कहाँ है? अब सिंधु नदी कहाँ जाकर मिलती है? तो उसका मुहाना है अरब सागर। चौथा ऑप्शन है अरब सागर। ठीक है, सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सतलज नदी का उद्गम स्थल है हमारा राजस्थान। ये हमारा आंसर है। ठीक है, देखिए, सतलज नदी मानसरोवर झील के निकट राजस्थान से निकलती है। ऑप्शन में थोड़ा गलत लिख गया है, टाइपिंग थोड़ा गलत हो गया है, उसके लिए सॉरी। अगला क्वेश्चन है, सतलज नदी का मुहाना कहाँ है? तो सतलज नदी कहाँ, किस नदी से जाकर मिलती है या कहाँ जाकर मिलती है? चिनाब नदी में मिलती है। अगला क्वेश्चन, हमारी गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जो कि हमारे भारत की राष्ट्रीय नदी है और यह भारत में सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 25 किमी है। तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? हम लोग इसको बहुत आसानी से जान सकते हैं, उसी के नाम से रिलेटेड है। तो यमुनोत्री ना होकर क्या होगा? गंगोत्री ग्लेशियर से। ये गंगोत्री ग्लेशियर है कहाँ? गंगा नदी उत्तराखंड राज्य से गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा नदी। अगला, गंगा नदी का मुहाना कहाँ है? अब गंगा नदी जाकर मिलती कहाँ है? सभी लोग जानते हैं कहाँ जाकर मिलती है, क्योंकि हमारे देश की राष्ट्रीय नदी है। यह है बंगाल की खाड़ी में। एक बार गंगा नदी के लिए गंगा माता की जय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? हमारे चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बारालाचा। कहाँ है? बारालाचा दर्रा है। अब देखिए, इसका मुहाना कहाँ है? इसका मुहाना बहुत आसानी से हम लोग बता सकते हैं कि यह सिंधु नदी। कहाँ है? सिंधु नदी में जाकर मिलती है। अगला क्वेश्चन हम लोग का, झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कोई जानता तो बता दें। उसका उद्गम स्थल है शेषनाग झील। शेषनाग झील कहाँ है? शेषनाग झील, शेषनाग झील। झेलम नदी कश्मीर के शेषनाग झील या बोरीनाग झील के से निकलती है। अब झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? झेलम नदी का उद्गम स्थल झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है? चिनाब नदी का है, चिनाब नदी। अब देखिए, चिनाब नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रोहतांग दर्रा। कहाँ है? हमारा डी ऑप्शन सही है, रोहतांग दर्रा। देखिए, रावी नदी का मुहाना कहाँ है? अगला क्वेश्चन है, रावी नदी का मुहाना मतलब यह नदी कहाँ जाकर मिलती है? यह मिलती है चिनाब नदी में। कहाँ मिलती है? चिनाब नदी में। ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रोहतांग दर्रा। कहाँ है? रोहतांग दर्रा। अब देखिए, ब्यास नदी का मुहाना कहाँ है? ब्यास नदी का मुहाना कहाँ है? सतलज नदी पर। कहाँ है? सतलज नदी पर। ठीक है, अब गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है?
गोदावरी नदी का श्रीबंकेश्वर पहाड़ी, श्रीबंकेश्वर मतलब त्रबंकेश्वर पहाड़ी, त्रबंकेश्वर पहाड़ी में गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कमेंट में ज़रूर बताइए यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। इसके नाम से पता चलता, जैसे गंगा का गंगोत्री था, ऐसे यमुना का यमुनोत्री है। क्या है? यमुनोत्री, जो कि बंदरपुर चोटी से निकलती है। ठीक है, उत्तराखंड उत्तरकाशी के जिले के यमुनोत्री नामक स्थान से बंदरपुर चोटी से निकलती है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। यमुना का मुहाना कहाँ है? यमुना अब जाकर मिलती कहीं है? अब सीधे जब वो सबसे बड़ी सहायक नदी है तो गंगा नदी में ही जाकर मिलेगी, तो क्या हो जाएगी? गंगा नदी हो जाएगी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महाबलेश्वर पहाड़ी, महाबलेश्वर पहाड़ी। ठीक है, कृष्णा नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। कृष्णा नदी का मुहाना कहाँ है? कृष्णा नदी का मुहाना कहाँ है? कृष्णा नदी का मुहाना कहाँ है? यह है बंगाल की खाड़ी। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी। पहला आसान और सही हो जाएगा। आगे देखिए, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महानदी का उद्गम स्थल हम लोग का कहाँ है? सिहावा पर्वत। कहाँ है? सिहावा पर्वत श्रेणी में। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका तथ्य आप लोग पढ़ लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में है, प्रमुख भाग छत्तीसगढ़ से। महानदी का मुहाना कहाँ है? महानदी का मुहाना कहाँ है? महानदी का मुहाना भी जाकर कहाँ मिलेगा? अक्सर करके सभी कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन चलिए देखिए। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी का अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी, जो कि एमपी में है और एमपी की सबसे बड़ी नदी भी है। आगे दिया होगा, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी या लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी का सागर में है। ठीक है, अरब सागर। आगे चलते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। आगे चलते हैं। कावेरी नदी का मुहाना कहाँ है? कावेरी नदी का मुहाना कहाँ है? तो कावेरी नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी है। थोड़ा जल्दी करते हैं, थोड़ा टाइम का अभाव है। फिर आगे चलते हैं। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चंबल नदी का उद्गम स्थल है जमापाव पहाड़ी। कहाँ है? जानापाव पहाड़ी है। ठीक है, पढ़ लीजिए इसके बारे में कैसे क्या है। चंबल नदी का मुहाना, चंबल नदी जाकर मिलती कहाँ है? तो चंबल नदी का मुहाना यमुना नदी है। ये कहने का मतलब यमुना नदी की सहायक नदी हो जाएगी। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल बैतूल। कहाँ है? बैतूल के मुल्ताई से, बैतूल के मुल्ताई। आपके देखिए, ताप्ती नदी का मुहाना कहाँ है? अब ताप्ती नदी मिलती जाकर कहाँ है? तो ताप्ती नदी का मुहाना हो जाएगा अरब सागर। क्या हो जाएगा? अरब सागर। आगे चलिए। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कोसी नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा नेपाल। क्या हो जाएगा? नेपाल, हिमालय से। ठीक है, कोसी नदी का मुहाना कौन सा है? तो गंगा नदी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सोन नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा? सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी। ठीक है, आगे चलिए। सोन नदी का मुहाना कहाँ है? सोन नदी का मुहाना कहाँ है? तो ये भी जाएगा हमारा गंगा नदी हो जाएगा। आगे चलिए। सोन नदी गंगा नदी से मिल जाती है। सोन नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो सीधे जाकर गंगा से मिलती है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बेतवा नदी का उद्गम स्थल हम लोग को हो जाएगा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा अपना। बेतवा नदी का मुहाना कहाँ है? बेतवा नदी का मुहाना हम लोग का है यमुना नदी। क्या है? यमुना नदी। आगे चलिए। शिप्रा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? शिप्रा नदी का उद्गम स्थल है इंदौर, इंदौर जिले के काकरी बरड़ी नामक पहाड़ी से है। ठीक है, अब देखिए, अब शिप्रा नदी का मुहाना कौन सा है? ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, कमेंट के लिए छोड़ दे रहे हैं। कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा आप लोग।
आशा करता हूँ यह सेशन आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। एक बार अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। जाने से पहले एक बार बोलिएगा भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।